उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के सभी कार्यक्रम स्थगित। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के चलते कार्यक्रम स्थगित। उत्तराखंड में शोक की लहर। सीएम की कुर्सी पर हरीश रावत की नजर। खुद लोगों से पूछेंगे अपनी हार की वजह। उत्तराखंड में चलेगा कांग्रेस का चुनाव अभियान। वैक्सीनेशन को लेकर उत्तराखंड से बड़ी खबर। देहरादून में आज नहीं होगा टीकाकरण। सोमवार को 1 लाख को लगेंगे टीके। उत्तराखंड विश्व मानसून सत्र 23 अगस्त से सत्र होगा शुरू। तैयारियां पूरी। सदन में 40 विधायकों के बैठने की व्यवस्था। पहाड़ों पर बादलों का कहर। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से टूटी चट्टान बनी झील। 3 गांव को खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। देहरादून से खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के चलते ये तमाम कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं। देहरादून से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के चलते तमाम कार्यक्रम सीएम के स्थगित किए गए हैं। फिलहाल पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन से उत्तराखंड में शोक की लहर। देहरादून से खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सभी कार्यक्रम स्थगित किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के चलते तमाम कार्यक्रम स्थगित किए गए। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सभी कार्यक्रम स्थगित। और इस बीच एक और खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी 2:40 पर दोपहर में लखनऊ पहुंचेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंचेंगे सीएम धामी। कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करेंगे पुष्कर सिंह धामी। उनका पार्थिव शरीर आपको बता दें अभी उनके आवास पर है। इसके दर्शन करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी 2:40 पर पहुंचेंगे। लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंचेंगे सीएम धामी। कल्याण सिंह का अंतिम दर्शन करेंगे पुष्कर सिंह धामी। 2:40 पर पुष्कर सिंह धामी लखनऊ पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर पहुंचेंगे उत्तराखंड के सीएम धामी। कल्याण सिंह का अंतिम दर्शन करेंगे पुष्कर सिंह धामी। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लखनऊ से उत्तराखंड सीएम धामी दोपहर 2:40 पर पहुंचेंगे लखनऊ। देहरादून से खबर है। सीएम धामी ने मीडिया से बात की है। सीएम धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। देहरादून से खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज एक दिन का रखा जाएगा राजकीय शोक। आज एक दिन का राजकीय शोक रखा जाएगा कल्याण सिंह के निधन पर। सीएम धामी ने मीडिया से बात करके जानकारी दी और 2:40 पर वो लखनऊ भी पहुंचेंगे अंतिम दर्शन करने के लिए। फिलहाल आज एक दिन का राजकीय शोक भी रखा जाएगा। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देहरादून से सीएम धामी ने मीडिया से बात की।
मंगलोर से खबर है, देश भर में रक्षाबंधन की धूम में NH-58 दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर लगा गाड़ियों का लंबा जाम। मंगलोर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबर मंगलोर से, जाम के झाम में यात्री जो हैं वो फंसे हैं। लंबा जाम लग गया है। आज त्योहार का दिन है, जिसके मद्देनजर जाम को खुलवाने के लिए पुलिस पस्त हो गई। जाम में फंसी एम्बुलेंस को निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जाम के कारण गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मंगलोर में लंबा जाम लगा है NH-58। देश भर में रक्षाबंधन की धूम है, जिसके तहत NH-58 दिल्ली पर लंबा जाम लग गया है और इस जाम को खुलवाने के लिए पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और उत्तराखंड में कोरोना के खिलाफ जंग को अब पहले से भी ज्यादा रफ्तार मिलने जा रही है। दरअसल आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाने का शुभारंभ किया। ग्राफिक एरा हॉस्पिटल धूलकोट सेलाकुई रोड पर स्पुतनिक वी का वैक्सीन शुरू हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह 9 बजे ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अस्पताल पहुंचकर स्पुतनिक वी वैक्सीन का शुभारंभ किया है और इस अवसर पर कई लोगों को वैक्सीन भी लगाई। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि उनका जाना हम सभी को अपूर्णीय क्षति है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के महान नेता थे। उन्होंने पिछड़ों, दलितों, वंचितों, शोषितों और आम जनमानस के लिए बहुत काम किया है। इसके साथ ही कल्याण सिंह ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी सरकार तक कुर्बान कर दी थी। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने में भी संकोच नहीं किया था। ऐसे महान नेता के निधन पर आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। कल्याण सिंह जी का जाना बहुत ही दुखद है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भारत की राजनीति में बहुत बड़े शिखर पुरुष थे और उन्होंने हमेशा शोषितों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, आम जनता के लिए पूरे जीवन भर काम किया। उनकी कमी हमेशा उनको रहेगी। इसके साथ साथ भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर बने, उसके लिए उन्होंने अपनी सरकार भी कुर्बान कर दी थी और साथ साथ उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि इसके लिए जितनी भी सरकारें कुर्बान हों कम है। निश्चित रूप से उनका जाना हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति। एक दिन का हम लोगों ने राजकीय शोक। और लक्सर में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। शुभ मुहूर्त में पूजा के बाद सुबह से ही बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर जीवन भर अपनी रक्षा का वचन लिया। ये त्यौहार बहन भाई के प्रेम और स्नेह का सबसे बड़ा त्यौहार होने जा रहा है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश होने के बाद भी बाजारों में चहल पहल देखी गई। राखी और मिठाइयों की दुकानों पर सामान खरीदने भीड़ लगी। धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन। बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा का कवच बांधा है। लक्सर में धूमधाम से रक्षाबंधन मनाया जा रहा है।
हटी है, जब से अपना स्वदेशी माल ही यूज़ हो रहा है, कोई अदर माल कोई यूज़ नहीं हो रहा। चाइनीज बिल्कुल नहीं होगा साहब, बिल्कुल आर पार। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए, बता रहे थे मुख्यमंत्री के रूप में जिस प्रकार की भूमिका उन्होंने निभाई, यह कहने में मुझे संकोच नहीं है। और मैं उनसे जब कहता था तो वह हंसते भी थे। मैंने कहा कि हम लोग तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और भाई साहब आप तो अभूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उस पर हंसते थे और हम लोगों की पीठ थपथपाते थे। समय समय पर जो उनका व्यवहार मेरे प्रति रहा है, मैं कह सकता हूं, कभी नेता के रूप में अपने साथ उनकी भूमिका को देखा है मैंने, कभी बड़े भाई के रूप में उनकी भूमिका को देखा है और कभी मित्र के रूप में भी उनकी भूमिका को देखा है। अब हमारे बीच वो नहीं रहे, मैं तहे दिल अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं एक घटना की भी यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थोड़ी देर पहले, आपको बता दें, कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए और आगे बढ़ते उत्तराखंड की खबरों की तरफ। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने रक्षाबंधन पर्व की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। अपने संदेश में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि रक्षाबंधन हमारी भारतीय संस्कृति में भाई बहन के अटूट रिश्ते और स्नेह का त्योहार है। ये पर्व कर्तव्य, प्रेम, आत्मीयता और आपसी विश्वास और भावना का प्रतीक है। रक्षाबंधन का ये पावन पर्व हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी परस्पर प्रेम और सद्भावना का संदेश लेकर आता है। रक्षाबंधन का त्योहार पारंपरिक गरिमा के साथ बहनों बेटियों की रक्षा और सम्मान करने और प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प के साथ मनाने की अपील की। रक्षा सूत्र बांध के और उनके सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं। भाई और बहन का अटूट रिश्ते के रूप में और स्नेह के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और यह पर्व जो है आत्मीयता और आपसी विश्वास की भावना का प्रतीक भी है। और रक्षाबंधन पे बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पे रक्षा सूत्र बांध के और उनके सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं। भाई और बहन का अटूट रिश्ते के रूप में और स्नेह के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और यह पर्व जो है आत्मीयता और आपसी विश्वास की भावना का प्रतीक भी है। रक्षाबंधन पे बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पे रक्षाबंधन पर्व की सभी प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। रक्षाबंधन हमारी भारतीय संस्कृति में भाई और बहन का अटूट रिश्ते के रूप में और स्नेह के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और यह पर्व जो है आत्मीयता और आपसी विश्वास की भावना का प्रतीक भी है। और रक्षाबंधन पे बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पे रक्षा सूत्र बांध के और उनके सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं। और महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरीनाग और थल में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। बेरीनाग में कांग्रेस नगर अध्यक्ष हयात बाफिला और थल में नेतृत्व पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। पहला कैंपेन शुरू करा था 300 यूनिट फ्री बिजली। बढ़ती महंगाई कम करो, कम करो, कम करो। कांग्रेस सरकार, अबकी बार कांग्रेस सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार कांग्रेस सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी। पेट्रोल डीजल गैस के दाम कम करो, कम करो। मोदी तेरे शासन में, मोदी तेरे शासन में। राज्य सरकार, मोदी सरकार, बढ़ती महंगाई कम करो, कम करो, कम करो। कांग्रेस सरकार, अबकी बार कांग्रेस सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार कांग्रेस सरकार, बहुत हुई महंगाई। और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे कर्नल अजय कोठियाल ने प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी के बिजली अभियान को जनता द्वारा मिल रहे समर्थन पर जानकारी दी। कर्नल कोठियाल ने क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाते हैं। पहला कैंपेन शुरू करा था 300 यूनिट फ्री बिजली। उसमें हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि पार्टी नहीं है हमारे पास, अभी उतना स्ट्रांग संगठन नहीं होगा जितना कि और पार्टीज के पास है। लेकिन क्योंकि पार्टी की एक्सेप्टेंस जो है, कहीं ना कहीं जब कोई
फीडबैक मिलता है, कहीं कोई सर्वे होता है, कहीं कोई डेटा आते हैं तो उससे मिलता है। कल 11 जुलाई को शुरू होने के बाद ये कैंपेन फ्री बिजली वाला जो हम रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, कल की तारीख में ये 10 लाख प्लस हो गया है। तो अगर 10 लाख रजिस्ट्रेशन क्रॉस हो गए, मतलब 10 लाख घर है, ये 10 लाख घर का आप लगाओगे, कम से कम 40 लाख लोग अफेक्टेड। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे उम्मीद से हमारी तरफ देख रहे हैं, और क्योंकि उम्मीद से देख रहे हैं तो हम ये भी भरोसा देना चाहते हैं, ऐसे कैंपेन हम आगे भी लेके चलेंगे। और जो हम बोल रहे हैं कि उत्तराखंड का नवनिर्माण, उसमें जो हमारे एजेंडा हैं, जो हमारे जो पॉइंट्स हैं, उनको ऐसे ही हम कन्वे करेंगे और ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करेंगे। कांग्रेस में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देना शुरू कर दी है। चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस में चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस में अब हर कार्यक्रम की शुरुआत श्री गणेश के साथ होगी, यानी पहले गणेश की पूजा होगी और फिर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में चुनाव स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा। हरीश रावत ने आगामी 30 सितंबर में शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा की भी जानकारी दी है। तो हरीश रावत ने प्रेस वार्ता कर चुनाव की रणनीति को लेकर और मुद्दों को लेकर जानकारी दी। हरीश रावत का हर काम जय श्री गणेश के साथ होगा, और गणेश ने कह दिया है कि मैं गणेश सबके द्वार। इसकी खासियत ये होगी आम व्यक्ति का कल्याण, जो हमारे संस्कार हैं पारिवारिक, उनकी रक्षा करना और बुराई से सबकी हिफाजत करना। जो बुराइयां भाजपा और दूसरे रूपों में आ रही हैं, उनसे हिफाजत करना, वो काम गणेश भगवान ही तो करेंगे। आप तो ब्राह्मण आदमी हैं, मुझे बताइए, बिना गणेश के आप कोई अपनी रक्षा का उपबंध करते हैं? तो इसलिए हम भी जब यदि जय श्री गणेश कह दे रहे हैं तो आप लोग जोशी जी। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आगामी 5 दिनों तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों में भ्रमण कर रवाना हो रहे हैं। इस दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जानकारी देते हुए कहा कि 25 अगस्त से उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा जिले के भ्रमण पर जा रहे हैं। वहां के कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे, साथ ही आम जनता से भी मुलाकात की जाएगी। चमोली और अल्मोड़ा के कुछ एक भागों में मेरा अभी दौरा है और मैं वहाँ कार्यकर्ताओं से बात करूँगा और वहाँ आम हमारे भाई बहनों से बात करूँगा, उनकी इच्छाएं जानूंगा, उनके इस सरकार ने क्या उनके काम किए उससे अवगत होऊंगा, क्या नहीं किए उससे अवगत होऊंगा, राजनीतिक स्थिति के बारे में अवगत होऊंगा। इसी मकसद से मेरा ये दौरा। कब से कब तक रहेगा? मेरा ये आज से अभी 2 बजे के बाद मैं निकल रहा हूँ और ये 25 तारीख शाम तक रहेगा। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने की कोशिश में लगी हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में अब से कुछ ही महीने का वक्त बाकी रह गया है। इसके चलते जहां एक और सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार अपनी योजनाओं का बखान करने के लिए जनता के बीच जा रही है, तो वहीं रसोई गैस, पेट्रोल समेत तमाम वस्तुओं के लगातार बढ़ रहे दामों को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में केंद्र सरकार का पुतला भी दहन किया गया है। विपक्षी पार्टियां लगातार जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए जनता के बीच जा रही हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष लगातार जनता के बीच जाकर अपनी योजनाओं का बखान करने में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष सरकार पर जमकर हमला बोल रहा है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने की स्थिति पर अपनी नीति रीति को आम जनता के सामने रखना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को कांग्रेस ने बड़ा चुनावी वादा करते हुए ऐलान किया कि वो सत्ता में आने पर हर परिवार को हर माह गैस सिलेंडर की सब्सिडी के रूप में 200 रुपए देगी। कांग्रेस का कहना है कि लगातार बढ़ते गैस और पेट्रोल के दामों पर हमारा राष्ट्रव्यापी अभियान जारी रहेगा। दोनों दिशा में काम कर रहे हैं। एक तो हमने गैस के दाम और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाने के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान चला रखा है, एक राष्ट्रव्यापी लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमने उत्तराखंड के अंदर कहा हमारी सरकार आने पर प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक गृहिणी को जो है, जो अपने परिवार का संचालन कर रही है, उसको हम 200 रुपया प्रति माह
गैस सब्सिडी देंगे उसके खाते में। कांग्रेस की तरह ही सत्ता में आने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रही आम आदमी पार्टी ने भी लगातार सरकार को आड़े हाथों ले रही है। आपका कहना है कि किसी भी वादे को पूरा करने से पहले जनता को विश्वास दिलाना और जनता को विश्वास में लेना बहुत जरूरी होता है। आज समाज को, क्योंकि समझदार है समाज, तो कन्विंस करने की भी जरूरत है कि वाकई में ये चीज आप दे भी पाओगे। अब जैसे हम बात करते हैं बिजली की, तो हम ना बोल रहे हैं बीजेपी को भी कांग्रेस को भी, आइए हम चैलेंजिंग डिस्कशन करते हैं और उसमें हम ये नहीं कि तू खराब और तू खराब, हम कहते हैं कि हम किस तरीके से इसे कर रहे हैं। अगर आप लोग अभी सरकार में है और 6 महीने, उस 6 महीने में भी आप अगर ये जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारा नाम मत लो, आप उसे इम्प्लीमेंट करके शुरू करो। तो उसमें ना हमारे ही जो रिश्तेदार गाँव में हैं, घरों में हैं, उनको कहीं ना कहीं तो बेनिफिट होगा। हम 6 महीने वेट क्यों करें जब हम सरकार में आए। उत्तराखंड की तरक्की की बात है तो वो तो हर जगह से होनी चाहिए। एक और जहां विपक्षी दल लगातार सरकार को आड़े हाथों लेते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता में काबिज बीजेपी विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। बीजेपी का कहना है कि आज प्रदेश के अंदर अगर महंगाई बढ़ी है तो सिर्फ पेट्रोल और गैस के दामों पर ही। इस दौरान बीजेपी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महंगाई, अगर उत्तराखंड में महंगाई चरम पर है तो ये कांग्रेस की ही देन है। 2010 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार ने जो आज रोना रो रहे हैं महंगाई का, उन्होंने अपने राजनीतिक हित के लिए जो रेट उस समय बढ़ने चाहिए थे उसको रोक करके तेल कंपनियों को ऑयल बॉन्ड जारी किए, जो लाखों करोड़ के हैं, जिनका ब्याज तक हमको देना पड़ रहा है। 40,000 करोड़ का हमने ईरान का ऑयल बिल का पेमेंट निपटाया है हमारी सरकार ने, और उसको भी धीरे धीरे निपटाएंगे। 26 तक जाकर के वो खत्म होगा। लेकिन किस जिस चतुराई से उन्होंने रखने के लिए उनका पाप, वो ये किया हुआ पाप, ये हम उसका चुका रहे हैं। जहां विपक्ष महंगाई के नाम पर चुनावी माहौल बना रहा है, तो वहीं बिजली पानी फ्री का नारा भी बुलंद कर रहा है। बड़ा सवाल है कि क्या जनता विपक्ष के वादों पर भरोसा कर बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी, या बीजेपी अपनी रणनीति से विपक्ष के इन दावों को काट पाएगा। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। और बाजपुर पुलिस ने पहाड़ी कॉलोनी स्थित एक घर में चोरी की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपियों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और न्यायालय भेज दिया है। पुलिस ने युवकों की निशानदेही पर रेलवे स्टेशन के समीप बने खंडहर में छिपा कर रखे गए आभूषण को बरामद कर लिया है। बाजपुर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। डॉक्टर राणा के आवास से चोरी की गई थी, जिसमें भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान, नकदी और जेवरात चोरी हुए थे। सीसीटीवी कैमरे का फुटेज का अवलोकन करने पर 2 युवक मोटरसाइकिल पर कुछ सामान ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे। हम लोगों ने इसमें से थाने में एक टीम गठित की। थाने की टीम ने जब आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरेज चेक किए और पुराने जो चोर हैं क्षेत्र के, जो जेल से छूटे हैं, पैरोल पे बाहर हैं या बेल पर बाहर हैं, उन सब से पूछताछ की, सबसे हमने पता किया। तो इस संबंध में चेकिंग के दौरान हमें 2 युवक मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए। और काशीपुर के आप नेता जहां एक और बड़े अवैध खनन के घोटाले के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता यूनुस चौधरी अवैध खनन कर अपनी इमारत खड़ी कर रहे हैं। आप नेता यूनुस चौधरी पिछले कई दिनों से नदी से अवैध रूप से खनन करा रहे थे और उपखनिज से अपना निजी काम करा रहे थे। दिन हो या रात का अंधेरा हो, इस अवैध खनन को आप नेता के इशारों पर किया जा रहा था, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों को हुई तो उन्होंने प्रशासन को सूचित किया, जिसके बाद आप नेता के खेत में पड़े उपखनिज की पैमाइश शुरू कर दी गई है और कार्रवाई की बात की जा रही है। आभूषण चोरी का पर्दाफाश। जी, आपके माध्यम से ही हम लोग को पता चला था, मीडिया के माध्यम से, कि कहीं पे अवैध खनन चल रहा है और मिट्टी भी क्या कहते हैं कि निकाली जा रही है। तत्काल उधर टीम भी भेजी गई और जिन व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था उनके द्वारा कोई भी परमिशन प्रशासन से नहीं ली गई थी। कम्प्लीटली वो अवैध खनन की श्रेणी में आ रहा है और उस पर हम लोग ने चालान की प्रक्रिया और पूरे ज़्यादा से ज़्यादा पेनाल्टी की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है।
पटवारी की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए ये नहीं बताया जा सकता कि कितने का पेनाल्टी उनके ऊपर लग रही है। वही नपाई की प्रक्रिया चल रही है, जैसे ही पटवारी की रिपोर्ट आ जाएगी तुरंत उनके ऊपर पेनाल्टी कर दी जाएगी। और खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ में पीएम मोदी ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। कल्याण सिंह के आवास पर पीएम के साथ जेपी नड्डा ने भी दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने किए कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन, बोले वे हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, उन्हें जब भी कोई जिम्मेदारी दी गई उसे पूरा किया। कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे सीएम योगी, अमित शाह, मायावती समेत कई दिग्गज नेता हुए शामिल। बाहुबली मुख्तार अंसारी का करीबी गुर्गा शकील हैदर गिरफ्तार, कई जनपदों में दर्ज है गुर्गा शकील हैदर के मुकदमे। लखनऊ में थप्पड़ गल के बाद अब चप्पलबाज महिला, 2 रुपए के लिए टेम्पो चालक को चौराहे पर पीटा, देखती रही पुलिस। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार आज, भाइयों की कलाइयों में बहनें सजाएंगी राखियां, जेलों में भी मनाया जाएगा त्योहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। अलीगढ़ निवासी उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और भाजपा के कद्दावर नेता रहे कल्याण सिंह का कल राजधानी लखनऊ के एसजीपीजीआई हॉस्पिटल में निधन हो गया। इसके बाद पूरी भाजपा सहित अलीगढ़ जनपद में देश भर में उनके समर्थकों और चाहने वालों में शोक की लहर है। आज दोपहर 3 बजे लखनऊ से एयर एम्बुलेंस द्वारा उनके पार्थिव शरीर को अलीगढ़ के स्टेडियम में जनता के दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसकी तैयारी अलीगढ़ के महारानी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में शुरू कर दी गई है। कल यहीं से शव यात्रा उनके पैतृक गांव अतरौली के मड़ौली में होते हुए बुलंदशहर के राजघाट जाएगी, जहां गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे गांव में मातम पसरा है, लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें याद करके रो रहे हैं।